अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एमएलसी केस के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम नक्शा मजरूबी को अस्पताल के सरकारी एमएलसी रजिस्टर में कैसे लिखना है उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको कवर करना एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एक मेडिकल ऑफिसर को पेरिफेरी में काम करते हुए बेसिक बातों का पता होना चाहिए नक्शा मजरूबी के हवाले से, और हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये बायोडाटा का सेक्शन है जिसमें मजरूब का नाम, वल्दियत, उसकी कास्ट, एड्रेस वगैरह लिखना है। एमएलसी नंबर दर्ज करेंगे। एमएलसी नंबर में सपोज़ अगर कोई डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम फवाद असलम है, तो वो फवाद का एफ़ और असलम का ए लिख दें। उसके बाद यहाँ एमएलसी नंबर जो पिछले पेज पे दर्ज है, मिसाल के तौर पर अगर वहाँ 36 है तो यहाँ 37 लिख दें। स्लैश जो ईयर चल रहा है, लाइक करंटली 2023 है तो यहाँ 23 मेंशन कर दें। ये एमएलसी नंबर जनरेट हो गया और इसी एमएलसी नंबर को वो पुलिस पेपर पर रिसीविंग देते हुए दर्ज करेंगे। और बायोडाटा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मजरूब का सीएनआईसी नंबर दर्ज करना है और उसके 2 मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने हैं। सपोज उसके अगर माथे पर कोई स्कार मार्क है या तिल है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि ब्लैक मोल ऑन फॉरहेड। इसी तरह से जो मोस्ट ऑब्वियस उसका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा उसको मेंशन करना है। एकम्पनीड बाय पुलिस करेंगे, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल आप जो पुलिस पेपर पर मेंशनड है वो लिखेंगे। एग्जामिनेशन की डेट भी सेम लिखनी है। इसके अलावा नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट या कोर्ट ऑर्डर जो पुलिस पेपर पर दर्ज होगा वो मेंशन करना है। जो पुलिस कांस्टेबल मजरूब को लेकर आया है उसका नाम यहाँ दर्ज करेंगे। और अगर पेशेंट को आपने एडमिट किया है और उसका टाइम लिखेंगे, और जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे वो भी मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट सेंड टू पुलिस में इमीडिएटली लिखना है या सून आफ्टर द एग्जामिनेशन लिखना है। और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस सेक्शन में वो ये है कि जो भी मजरूब आप उसका मुआयना करने लगेंगे यहाँ पर उसका अंगूठा लगवाएंगे, और अगर कोई नाबालिग बच्चा है या बच्ची है उस सूरत में आपने नाबालिग बच्चे या बच्ची का अंगूठा यहाँ लगवाना है और उसका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह यहाँ लिखना है। और उसका जो गार्डियन है, फादर, मदर या कोई भी गार्डियन, वो उसका भी आप मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं हिस्ट्री सेक्शन में। हिस्ट्री सेक्शन में जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपने टाइम ऑफ फाइट पूछना है। कितने लोग इन्वॉल्व थे, किस जगह पर हुआ, कैसे चोट लगी आपको, उसका मैकेनिज्म क्या था, वेपन क्या था। ये सारी बातें हिस्ट्री में पूछना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन कोरिलेट करेगा प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरी के साथ और फैब्रिकेशन के साथ। कि अगर हम एग्जामिनेशन करते हुए उसकी हिस्ट्री की जो डिटेल है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड करते हैं तो हम फैब्रिकेशन को रूल आउट कर सकते हैं और इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उसकी इंजरी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है या उसने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है ताकि वो किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम धर सके या कोई पुरानी चोट किसी के खिलाफ यूज़ कर सके। तो हिस्ट्री लेना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो फैब्रिकेशन को रूल आउट करेगा और हमारे टाइप ऑफ वेपन के लिए भी ज़रूरी है और ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज़ के लिए भी ज़रूरी है। तो उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ्स के सेक्शन में हमने कौन से क्लोथ्स के ऊपर फाइंडिंग्स हैं, फॉर इंस्टेंस वो फटे हुए हैं या कोई ब्लड स्टेन है उसके ऊपर, वो मेंशन करेंगे। मजरूब वाइटली स्टेबल है या नहीं, वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स लिखेंगे। और नेक्स्ट जो सेक्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज में, उनमें हम इंजरी नंबर 1, 2, 3 या 4 जितनी इंजरीज पुलिस पेपर पर मेंशन होंगी 1 बाय 1 उनकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को माथे पर एक लैसिरेशन है, सपोजिटली वो अगर राइट आईब्रो के ऊपर एक लैसिरेशन है तो हम लिखेंगे कि ए लैसिरेशन मयरिंग, जो भी उसकी मेजरमेंट है लेंथ विड्थ के हवाले से और उसकी डेप्थ के हवाले से, वो सब हम मेंशन करेंगे कि मसल डीप है या उसकी बोन एक्सपोज है या नहीं। और इसके अलावा हम इसमें साइट ऑफ इंजरी लिखेंगे कि अबव
लेफ्ट आईब्रो और एक्सरे हम लाजमी मेंशन करेंगे। एक्सरे स्कल या जो भी आप करवाना चाहें अकॉर्डिंग टू द इंजरी। और इसमें जो बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा वो ये कि कोई भी इंजरी है उसका आप एक्सरे लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर आप उसका एक्सरे नहीं करवाते तो कल को वो मजरूब फैब्रिकेट करके उसी साइड को आ सकता है। जैसा कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि मैंने एक साइड की एब्रेजन या स्वेलिंग को स्किप किया और एक्सरे नहीं करवाया, तो मजरूब ने ये मेंशन किया कि डॉक्टर साहब ने इसका एक्सरे जानबूझकर नहीं करवाया और मेरी तो हड्डी फ्रैक्चर थी। और हुआ ये कि जब उसका बाद में एक्सरे किया तो वो फ्रैक्चर करके आ गया था। तो इससे बचने के लिए कोई भी इंजरी हो आपने उसका एक्सरे लाजमी करवा लेना है ऑन द स्पॉट। और बाकी की फाइनल फाइंडिंग्स जब हमारी एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी रेडियोलॉजिस्ट से, उसकी बेसिस पे हम फाइनल करेंगे। फिर किसी इंजरी को कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं तो हम उसको मेंशन करेंगे, फॉर इंस्टेंस इंजरी नंबर 2, 3 एंड 4 आर KUO। ये वो इंजरीज़ हैं जिनका रिज़ल्ट हम एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद फाइनल करेंगे और फाइनल ओपिनियन में हम डिक्लेयर कर देंगे कि इंजरी नंबर 1 इज़ डिक्लेयर्ड एज शजाए खफीफ़ा, या जो भी उसकी दफ़ा बनेगी वो लिखेंगे। और 2, 3 और 4 इंजरी नंबर हम एक्सरे की रिपोर्ट आने के बाद फाइनल करेंगे। और एंड में हम यहाँ पर साइन और स्टैम्प अपनी लगा देंगे और इस तरह ये MLC का केस फाइनल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम MLC के जो बाकी केसेस रह गए हैं जो मोस्ट कॉमनली पेरिफेरी में आते हैं उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।